दूसरा व्यक्ति वह होता है कि जो मात्र वर्तमान देखता है, न अतीत से कुछ ग्रहण करता है शिक्षा, न भविष्य को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। और एक व्यक्ति वह होता है कि ना तो अतीत को देख रहा है, ना वर्तमान को देख रहा है, मात्र अपने भविष्य की उसको चिंता खाई जा रही है। तीन प्रकार के व्यक्ति तो हो गए, परंतु एक प्रकार का व्यक्ति और होता है कि जो अतीत से शिक्षा लेता है, वर्तमान को में जीता है और भविष्य को अच्छा बना लेता है। हम कौन से प्रकार के व्यक्ति हैं, इस ओर हमारा चिंतन जाना चाहिए। जब तक हम यह ना सोचें कि हमारे द्वारा जो भी क्रिया हो रही है उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, तब तक हम अपने जीवन को अच्छा बना नहीं सकते। एक ऐसा राज्य था कि वहां पर व्यक्ति को राजा बना दिया जाता, 5 साल का राज्य दे दिया जाता और 5 साल बाद उसको घने जंगल में छोड़ दिया जाता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते आते और हमें राज्य नहीं करना, इस डर से राज्य करते ही नहीं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते कि राज करते और 5 साल के लिए भोग विलास में इतने डूब जाते कि कुछ आगे की चिंता नहीं कि आगे हमारा क्या होगा। एक व्यक्ति को राजा बना दिया गया। उस व्यक्ति ने जो कार्य किया वह कार्य हम अपने जीवन में भी कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने राज्य किया तो बहुत अच्छे से किया और आगे की तैयारी भी रखी। जिस घने जंगल में छोड़ दिया जाता था उस व्यक्ति को, उस घने जंगल में उस व्यक्ति ने एक नई बस्ती बसाना शुरू कर दी। उस राज्य के जो भी अच्छे व्यक्ति, उनको उस जंगल में जो ग्राम बस गया है, नगर बस गया है, वहां पर बसाता जा रहा है, सर्व सुविधाएं जुटाता चला जा रहा है। जैसे ही 5 साल हुए और व्यक्ति तो रोने लगते, परंतु वह व्यक्ति बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उसको मालूम है कि हमें जंगल में छोड़ भी दिया जाएगा तो वहां पर भी मैं राज्य ही करूंगा। उस व्यक्ति ने, उसके अंदर ऐसी कैसे भावना आ गई, तो अतीत में जिन जिन राजाओं के साथ जो जैसा हुआ उससे उसने शिक्षा ग्रहण कर ली कि मुझे आगे क्या करना है। वर्तमान में तो अच्छे से राज्य कर ही रहा है और भविष्य को अच्छा बनाने का प्रयास वह राजा कर ही रहा है। उसका भविष्य कैसा हुआ? उसका भविष्य बहुत अच्छा रहा। ऐसे ही हमें अपना जीवन जीना है। हर व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है, परंतु जीने का तरीका क्या होना चाहिए? जब तक हम अपने जीवन के जीने के तरीके को नहीं बदलेंगे, या तो अतीत के बारे में रोते रहेंगे, या वर्तमान में भोग विलास में डूबे रहेंगे, या भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन गलतियों को हम सुधार सकते हैं। अब जो गलती हो चुकी हैं उनसे क्या उनको सुधारा जा सकता है? तो हाँ, उन गलतियों से शिक्षा लेकर हम अपने वर्तमान में जीते हुए भविष्य में ऐसा नहीं करने का संकल्प लेकर उन गलतियों से शिक्षा ग्रहण करके हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लेते हैं। आज के समय में देखा जाए, आदमी की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान आदमी की मूलभूत आवश्यकता है। यदि इतना ही मूलभूत आवश्यकता होती तो व्यक्ति बहुत अच्छे से अपना जीवन जी लेता। मूलभूत आवश्यकता और अनावश्यक आवश्यकता। मूलभूत आवश्यकता कहें या यह भी कहें कि विलासितापूर्ण आवश्यकता। भोजन करना है, दाल रोटी से भोजन किया
जा सकता है। परंतु आज के समय में नाना प्रकार के ऐसे ऐसे व्यंजन आ चुके हैं कि फास्ट फूड का जमाना है। हमारे पूज्य महासागर जी एक बात कहा करते थे कि आज का जमाना कैसा है। महासागर जी बोलते हैं फास्ट फूड, फास्ट लाइफ और फास्ट डेथ। बस सब कुछ फास्ट फास्ट फास्ट। अब सोचो कि हम क्या खा रहे हैं। इस ओर यदि दृष्टि ले जाएं तो खाना होता था, जीवन चलाने के लिए खाना होता था, परंतु आज का व्यक्ति स्वाद के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। किसी ने बताया कि महाराज जी चाइनीज आइटमों में एक आइटम आता है, उसको बोलते हैं हॉट डॉग। अब नाम कैसा है, हॉट डॉग। भारतीय संस्कृति में जितने भी भोजन व्यंजन आदि रहे, भोजन सामग्री रही, उनके बड़े सात्विक नाम। भारतीय संस्कृति का भोजन कैसा रहा, तो भारतीय संस्कृति का भोजन सात्विक भी रहा, निरामिष भी रहा और पौष्टिक भी रहा। परंतु आज आदमी जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत होकर क्या खा रहा है, क्या नहीं खाना चाहिए, इस ओर वह व्यक्ति सोच ही नहीं पा रहा है। यदि व्यक्ति इस ओर सोचे कि मैं क्या खा रहा हूं, वे क्या खाना चाहिए, तो जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आ सकता है, कर्म बंध से बचा जा सकता है। आज के समय में अधिकांश व्यक्ति चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग और क्या क्या है, व्यक्तियों के मुख से नाम सुनते हैं तो मालूम चलता है कि क्या क्या चीज है। अब सोचो कि जो हम खा रहे हैं किस लिए खा रहे हैं, मात्र स्वाद के लिए ही भोजन किया जा रहा है। पहले का व्यक्ति जीने के लिए खाता था, आज का व्यक्ति खाने के लिए जी रहा है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या उसे धार्मिक कह सकते हैं? नहीं, हम उसे धार्मिक नहीं कह सकते। धार्मिकता की पहचान क्या है? तो कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में विवेक और विचार रहे। विवेक और विचार किस ओर होना चाहिए? व्यक्ति कपड़े पहन रहा है तो किस उद्देश्य को लेकर कपड़े पहन रहा है, कोई भी क्रिया कर रहा है तो किस उद्देश्य को लेकर वह क्रिया कर रहा है, इस उद्देश्य का उसको ज्ञान होना चाहिए। दो शब्द आते हैं जैन सिद्धांत में, बंधन और मुक्ति। कर्मों का बंधन यह हो गया आध्यात्मिक दृष्टि से, और बंधन गुलामी दास्ता यह हो गया व्यवहारिक दृष्टि का शब्द। उन समस्याओं से जकड़ जाना यह हो गया व्यवहारिक बंधन, और उन समस्याओं से छुटकारा पा जाना यह हो गया व्यवहारिक मुक्ति। कर्मों का बंधन हो जाना यह हो गया आध्यात्मिक बंधन, और कर्मों से मुक्त हो जाना, सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेना, यह हो गई मुक्ति। अब हमारे द्वारा जो क्रिया हो रही है उसमें हम सोच लें कि कितने हम बंधन की ओर जा रहे हैं और कितने हम आजादी की ओर जा रहे हैं। जो व्यक्ति बंधन की ओर जा रहा है वह व्यक्ति सही दृष्टि में धार्मिक है ही नहीं, और जो व्यक्ति मुक्ति की ओर जा रहा है वह व्यक्ति सही दृष्टि में धार्मिक है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक होता है बड़का वृक्ष और एक होता है अरंडी का वृक्ष। एक पहलवान से पहलवान व्यक्ति यदि बड़के वृक्ष को काटना चाहे, अच्छी धारदार तरवा वो है कुल्हाड़ी है और उससे वार किए जा रहा है, पसीने से तरबतर वह हो गया, परंतु पेड़ कटने का नाम नहीं ले रहा है। और एक व्यक्ति एरंड का वृक्ष है, मोथली कुल्हाड़ी भी है,
एक बार करेगा वह वृक्ष आड़ा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि कर्म बंधन की ओर हमारी दृष्टि जाए तो एक होता है गाढ़ कर्मों का बंध और एक होता है सहज बंध की प्रक्रिया। 8 कर्मों का बंध निरंतर होता रहता है, परंतु वह कर्म कैसे हैं तो वह बहुत कुछ विशेष नहीं, परंतु द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर ऐसे परिणाम हो जाते हैं, उनके माध्यम से ऐसे निरति निकाचित कर्मों का बंध हो जाता है कि उन कर्मों को काटना बहुत कठिन हो जाता है। यदि उन कर्मों को काटना है तो कैसे काटा जा सकता है? और कर्म बंध उसके पहले हमारी कैसी विचारधारा रहे कि जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। आचार्य महाराज तत्वार्थ सूत्र का 6वें अध्याय का वाचन कर रहे थे। उन्होंने एक बात बोली कि यह 6वां अध्याय छटा हुआ अध्याय है, और जिस व्यक्ति ने इस 6वें अध्याय को समझ लिया उसका जीवन बहुत अच्छा हो गया। कैसे हो गया? 6वें अध्याय में क्या प्रक्रिया है? 6वें अध्याय में कर्म बंध की प्रक्रिया बतलाई गई। एक पंडित जी स्वाध्याय किया करते थे। स्वाध्याय में 6वां अध्याय का स्वाध्याय चल रहा था। एक गरीब व्यक्ति उस स्वाध्याय को बहुत रुचिपूर्वक सुनता चला जा रहा है। गरीबी ऐसी है कि कमाए और खाए। गरीबी कैसी है? कमाए और खाए। एक दिन उस व्यक्ति का कोई व्यापार नहीं हुआ। व्यापार न होने के कारण उसके घर ऐसी स्थिति बन गई कि बच्चा रो रहा है, भोजन पानी की व्यवस्था है ही नहीं। अब वह व्यक्ति अपना दिमाग लगाता है कि मैं क्या करूं जिससे मुझे अल्प कर्म का बंध हो। सब बात तो सुनी थी कि कैसे क्या कर्म का बंध होता है। सोच लिया कि पंडित जी ने यह तो बताया नहीं कि यदि भूसा को चोरी कर लिया जाए तो ऐसा जरूर लगता है कि तुच्छ वस्तु है, अल्प कर्म का बंध होगा। बस बुद्धू था, सीधा साधा था। भूसा का बोरा, भूसा का भक्कू पड़ोसी के घर से खजूर लाया और जाकर के उसने उसको बेच दिया। दूध की व्यवस्था हो गई, अपने भोजन पानी की व्यवस्था उसने नहीं की। सुबह सुबह उठा पड़ोसी तो देखा कि हमारा एक भक्कू भूसा का कम है और निशान जो भक्कू खींचने का निशान बने हुए थे वह पड़ोसी के घर की ओर जा रहे थे। दूसरे दिन प्रवचन सभा में उलाह न दिया गया कि पंडित जी देखो तो आप इतनी मर्म की बात बता रहे हैं और उस व्यक्ति ने चोरी भी की तो क्या मुझसे जैसी तुच्छ वस्तु की चोरी की। उस व्यक्ति को सभा में खड़ा किया गया, क्यों भाई तुमने चोरी की? बोलता है कि हाँ पंडित जी साहब, कुछ ऐसी मजबूरी आ गई कि बच्चा रो रहा था, भूखा प्यासा था, मेरे पास कुछ ऐसी व्यवस्था थी नहीं कि मैं उसकी भूख खत्म कर सकें। बस मन में एक ही विचार आया कि मुझसे जैसी तुच्छ वस्तु की चोरी कर ली जाए तो पाप का बंध कम होगा। यह कथा पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी के प्रवचनों में सुनने में आई थी। बस यदि व्यक्ति कोई भी क्रिया कर रहा है और एक बात ही विचार में लाता रहे कि ऐसा काम करूं कि मुझे कम कर्मों का बंध होवे। नीति के ज्ञाता व्यक्तियों ने 2 बातें कही कि 2 चीजों में से चुनना हो, अच्छाई 2 अच्छी वस्तुएं हैं तो चुनाव कर लो कि दोनों में ज्यादा अच्छी कौन है, और 2 बुरी वस्तु हैं वो आपको करने मजबूरी हो गई, उसमें चुनाव कर लो कि मैं कौन से कम बुरी काम को मैं करूं। बस यदि ऐसा हमारा सिद्धांत बन जाए तो बहुत कुछ
हम अपने जीवन में उस धर्म को ला सकते हैं। कहा जाता है कि धार्मिक व्यक्ति कौन है? जो व्यक्ति कर्म सिद्धांत तक आ ज्ञाता है वह व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है। एक खाई को लिखा था, बबूल बोया सो कांटे ही पाए, था कर्मों का खेल। बबूल बोया सो कांटे ही पाए, था कर्मों का खेल। बबूल बोओगे तो कांटे ही प्राप्त होंगे और आम बोओगे तो आम का फल ही प्राप्त होगा। अब व्यक्ति बबूल बोता है और कांटे प्राप्त होते हैं तो व्यक्ति रोना धोना शुरू कर देता है, भगवान पर दोषारोपण देना शुरू कर देता है। मूल क्या था? मूल थे हमारे कर्म का उदय। जैसा हमने कर्म किया था वैसा ही हमने फल पाया। बस इस ओर यदि हमारी दृष्टि जाए कि जैसा मैं कर्म कर रहा हूं उसका फल तो मुझे भोगना ही होगा। यदि कर्म, कहा जाता है पाप कर्म व्यक्ति करता है, करने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु फल भोगने में व्यक्ति रोता धोता है। पुण्य कर्म किया जाता है, करने में अच्छा नहीं लगता, परंतु जब उसका फल उदय में आता है तब व्यक्ति चाहता है कि ऐसा ही फल की मुझे प्राप्ति होती रहे। तो बस यदि हमारे अंदर यह विवेक जागृत हो जाए कि दो क्रियाएं करनी पड़ रही हैं, अच्छी में कौन अच्छी करना है और बुरी में कौन कम बुरी करना है, वह व्यक्ति बहुत कुछ अपने जीवन में धर्म को स्थान दे सकता है। तो धर्म को स्थान देने की सबसे मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो हमारी प्रत्येक क्रिया में जागरूकता हो। यदि हमारी क्रिया में जागरूकता है तो हमारा जीवन बहुत अच्छा है, और यदि हमारी कोई भी क्रिया में जागरूकता नहीं है, अभी महाराज जी ने 2 गाथा पढ़ी कि यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बैठो, यत्न पूर्वक खाओ, यत्न पूर्वक सो। वह यत्न क्या चीज है? जागरूकता का नाम ही यत्न है। हमारे वह अंदर विवेक विचार आ जाए कि मैं जो क्रिया कर रहा हूं उसका फल क्या होगा। एक हाई को और लिखा था, सोच तो लेते मैं जो कर रहा क्या वह सही है। सोच तो लेते मैं जो कर रहा क्या वह सही है।